महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार रखने का फैसला। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। बिजली एक बार फिर महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की नेपरा को बिजली की कीमत में 5 रुपए 61 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में करने की तजवीज। नेपरा 31 जनवरी को समाप्त करेगा। सारेफीन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 रशकई से पिशावर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 रहीम जारखान से रोखड़ी, M14 खड़प्पा से याक तक बंद कर दी गई। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। बानी पीटीआई के इलेक्शन में नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। बानी तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियां वाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। NA 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरखास्त पर शेख रशीद को नोटिस जारी। अदालत ने आज जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर अडयाला जेल में होगी। मजीद गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। कल हुई समाअत में इस्तिगासा के 4 गवाहान के बयान लिए गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह का इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। साबिक शौहर खावर मानिका ने बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। दरखास्त में कहा गया, साबिक शौहर के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 3 अप्रैल 2017 को 3 बार ज़बानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर कयाम किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इद्दत में निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 साल बाद खावर मानिका को याद आया कि ये गलत हो गया। समाअत आज फिर होगी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया। इंतखाबी निशान सियासी जमात को मिलता है, दहशत गर्द को नहीं। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो तुमने चोरी की। वो पेट्रोल बम होना चाहिए जो तुमने पुलिस वालों पर फेंके। ओकाड़ा के जलसे में मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, इसे अदालतों से गुड टू सी यू सुनने की आदत थी, लेकिन अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। अब फैसले लॉ के जरिए होंगे, मदर इन लॉ के जरिए नहीं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचने लगा। उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने अज खुद नोटिस लिया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरियम नवाज आज लाहौर में अपने सूबाई हल्का PP 159 से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगी। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। मेरे 7 से ज्यादा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है।
पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का इंतखाबी निशान नहीं मिला। नून लीग की सियासत वही पुरानी है जिसे सब जानते हैं। इलेक्शन करीब है, अवाम की मदद से साजिशों को नाकाम बनाकर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। अवाम अपना वोट जाया न करें, तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो की कंबर शहादात कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम के साथ मिलकर नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोकेंगे। नून लीग मुखालिफिन को आउट करके पिच पर अकेले खेलना चाहती है। पीटीआई को इंतखाबी निशान न मिलने पर बोले, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालना नाइंसाफी। पीटीआई कारकुन अपने वकला की खामियों का जायजा भी ले। अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। आपने घबराना नहीं है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कारकुनों को पैगाम। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पुरअमन रहें, अपने उम्मीदवारों को वोट दें, इलेक्शन में जीत पीटीआई की ही होगी। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेना आइन और जमहूरियत के खिलाफ, करप्शन का रास्ता खुलेगा। फैसला खिलाफ आने के बावजूद इलेक्शन का मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। अदालती फैसले में बहुत सुकम है, नजर सानी अपील करेंगे। नून लीग ने मेशत की बहाली और महंगाई से निजात के लिए मुआशी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। टैक्स इस्लाहात और बिजली गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। ज़राअत, सनअत और IT की तरक्की के लिए मराती पैकेज तैयार। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबों की तरजीहात भी फाइनल। इससे पहले नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। इंतखाबात में सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। हम कोई इमरान खान तो नहीं कि हर किसी को गालियां दें, हम तो सियासत में सियासी लोग हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, ये आज़ाद लोग हैं, इनसे बात हो सकती है, कोई इसमें मज़ायका नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे, हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे, कोशिश होगी हमारे मुखालिफ भी साथ बैठें। रहनुमा नून लीग राजा रियाज की सुनो न्यूज के प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, तबीयत खराबी के बायस इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया, अब बेटा राजा दानियाल उम्मीदवार है, बानी पीटीआई का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जिनको टास्क दिया जाता है उनके बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होते हैं, जिनको टास्क दिया जाता है वो दूल्हा बनकर आते हैं, जिनको टास्क दिया जाता है उनके केसेस 420 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई टास्क दिया जाए इस किस्म का कि इलेक्शन से पहले बता दें कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। पहली बार इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म को चुन लिया गया। सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक की जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती के सरबराह अजमल कादरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी के लीडर को मुकम्मल हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख है। नजर आ रहा है कि आने वाली हुकूमत PDM का सेकंड वर्जन होगा। इलेक्शन इल्तवा की करारदादों की कोई अहमियत नहीं, ऐसी करारदादों से ऐवान का वकार मजरू हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा, अवाम बेदार, खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद हो गए। मौरूसियत की हामिल सियासी जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं, उन्हें अवाम की हुक्मरानी डरावने ख्वाब जैसी लगती है। अवाम हमारा हाथ थामे मायूस नहीं करेंगे। तांदलिया वाला के हल्के NA97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में वोटर्स को यकीन दहानी। कहा, हल्के की अबतर हालत देखकर दुख हुआ। उम्मीद है अवाम आजमूदा सियासतदानों के झांसे में नहीं आएंगे। ठेकेदारी और कमीशन की सियासत करने वाले यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं।
कोई मुझे वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। कहा, एक जमात ने तब्दीली के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को धोखा दिया। पीटीआई में सबसे बड़े डाकू बैठे हैं। बैरूनी कर्जों पर खुदकुशी का ऐलान करने वाला झूठा शख्स है। बानी पीटीआई ने मुल्क को सबसे ज्यादा मकरूज बनाया। कर्जों से निजात का इन हुक्मरानों के पास कोई हल नहीं। मैं तजुर्बेकार सियासतदान हूँ, अच्छे लोगों को टिकट दिए। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कमीशन हुकाम के मुताबिक सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया गया। सदर ममलिकत से मुशावरत के बाद इलेक्शन 2024 की तारीख मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करा दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। माजी में भी इंतखाबात सर्दियों में होते रहे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इन हालात में इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर ने करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के साथ गुजरांवाला में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। आला मयार के साथ काम को मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, 85% काम मुकम्मल हो चुका। तकमील के बाद लाहौर का सफर 45 मिनट में तय हो सकेगा। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जदीद सफरी सहूलतों के हवाले से अहम संगे मील साबित होगा।